मृत लड़की की डायरी। कुछ डायरी सिर्फ यादें नहीं रखती, वो इंतकाम भी लेती हैं। राउंड पुष्पिन स्थान, एक पुराना सरकारी स्कूल, शिमला। मुख्य पात्र रूही, नई टीचर नेहा, छात्रा। स्कूल कहानी की शुरुआत रूही एक नई टीचर थी जिसे शिमला के एक पुराने सरकारी स्कूल में पोस्टिंग मिली थी। स्कूल पहाड़ों के बीच बसा था, सुंदर लेकिन वीरान। एक दिन लाइब्रेरी में किताबें सजा रही रूही को एक पुरानी धूल लगी डायरी मिली। उस पर लिखा था, सिर्फ वही पढ़े जो सच्चाई सहने का साहस रखता है। रूही ने डायरी खोली तो पहला पन्ना था, मेरा नाम रश्मि था। मैं मर चुकी हूँ लेकिन मेरी कहानी अभी बाकी है। नोटबुक डायरी की कहानी। रश्मि नाम की लड़की की मौत 5 साल पहले इसी स्कूल के हॉस्टल में हुई थी। डायरी में लिखा था कि रश्मि को हर रात कुछ दिखता था, एक काली परछाई जो उसे धीरे धीरे पागल बना रही थी। रश्मि ने बताया कि उसने कई बार प्रिंसिपल और वार्डन से मदद मांगी लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिर में एक रात उसकी लाश हॉस्टल की टंकी में मिली थी। बताया गया कि ये आत्महत्या थी, लेकिन डायरी में लिखा था, मैंने खुद को नहीं मारा। वो परछाई अब भी इस स्कूल में है और वो हर उस इंसान से बदला ले रही है जो चुप था। बुक्स डायरी का असर। डायरी पढ़ने के बाद रूही को अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। क्लास में कुर्सियां अपने आप हिलती, ब्लैकबोर्ड पर खून से कुछ लिखा होता और रात को हॉस्टल के पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आती। एक रात रूही ने देखा कि उसकी छात्रा नेहा डायरी पढ़ रही थी। अगली सुबह नेहा स्कूल नहीं आई। हॉस्टल के पीछे से फिर वही चीखें सुनाई दी। रूही दौड़ती हुई वहां पहुंची तो देखा कि नेहा बेहोश थी और उसके हाथ में डायरी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब उसकी बारी है, जिसने मेरी बात सबसे पहले पढ़ी थी। रूही ने डायरी गिरा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डायरी का अंत नहीं, उसके बाद रूही भी स्कूल नहीं आई। कोई नहीं जानता वो कहाँ गई, लेकिन कहते हैं वो डायरी अब भी लाइब्रेरी की सबसे ऊंची शेल्फ पर रखी है। जो भी उसे खोलता है उसकी कहानी डायरी में अपने आप लिखी जाने लगती है, खून से।